जिसको सुनकर के तुम्हारी पत्नी अश्रुपूरित चेहरा लेकर के खड़ी हो। जिस आंगन में स्त्री के अश्रु गिरते हैं वह आंगन, वह जमीन रो पड़ती है कि जरूर अब मेरे ऊपर कोई कलह होगी, जरूर अब मेरे ऊपर अश्रुओं की जगह कहीं रक्त ना बहा दिया जाए। और इसका जीता जागता प्रमाण महाभारत को देख लो। अगर भरी सभा में द्रौपदी के चीर को खींच करके द्रौपदी के आंसू ना बहाए गए होते उस हस्तिनापुर में, तो वो हस्तिनापुर की भूमि कौरवों के रक्त से गीली ना हुई होती। जिस परिवार में, जिस घर में, जिस गांव में, जिस जगह पर स्त्री के आंसू बहाए जाते, स्त्री के आंसुओं में बहुत तासीर होती है, वह जगह किस किस से सींची जाए साथ नहीं। गले से लगा लिया भोले बाबा ने। पार्वती तुम रो रही हो, तुम्हारे रोने का कारण बताओ। तब पार्वती कहती बाबा मैं कितनी अभागिनी हूं, मैंने एक जन्म खोया और ये भी जन्म मेरा व्यतीत हो रहा, लेकिन मैंने आज तक कभी आपसे भगवान की कथा के लिए नहीं कहा प्रभु मुझे अमर कथा सुनाओ, प्रेम कथा सुनाओ, प्रभु कथा सुनाओ। तब भोले बाबा कहते पार्वती उस कथा के लिए दिव्य जगह चाहिए। नंदीश्वर पे बैठे और नंदीश्वर पे बैठ के आप हिमालय अपने कैलाश से और ऊंचे चढ़ने लगे। पार्वती साथ में है, त्रिशूल है, डमरू है, बागांबर है। महाराज नंदीश्वर पे बैठ के चलने लगे। हाँ, थोड़ी देर में नंदीश्वर के पैर बर्फ में स्लिप होने लगे तो बाबा ने नंदीश्वर को भी छोड़ दिया, हाथ में त्रिशूल ले लिया और आगे बढ़े। गंगा कहने लगी बाबा मुझे और ऊंचे ना ले जाओ। तब महाराज श्री हरि ने गंगा को छोड़ा हरिद्वार। चंद्रमा भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क से उतर के जिस सरोवर में बैठा उसका नाम चंद्र सरोवर पड़ा। शेष भगवान जिस सरोवर में छोड़े उसका नाम शेष सरोवर पड़ा। कभी अमरनाथ जाइएगा तुम्हें ये सारे स्थान आज भी सुरक्षित मिलेंगे। भोले बाबा और ऊपर चढ़े और संदेश दे रही है कथा। बैल छोड़ दिया, गंगा छोड़ दी, महाराज शेष छोड़ दिए, चंद्रमा छोड़ दिए, बाबा के पास में जो है सब छोड़ते ही जा रहे हैं। अच्छा एक बात समझ लो, आप कभी किसी पर्वत पे चढ़ाई किए, गए हैं कभी तीर्थ करने? अगर गए होंगे तो आप जान जाओगे आदमी जब ऊंचे चढ़ता है ना